नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। देखिएगा, इस सीरीज में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस क्लास में हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, खासकर वो सभी एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके टीचिंग एग्जाम जिसमें हिंदी का एक अहम योगदान रहता है। तो हमारी चौथी क्लास आज रहेगी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल की। इससे पहले आदिकाल हम सभी लोग पढ़ रहे थे, जिसकी 10 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। सभी का क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। इस समय हमारा भक्ति काल चल रहा है, जिसकी आज चौथी क्लास आपकी शुरू होने जा रही है। पहला प्रश्न दोस्तों, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? बताइए। स्वामी अग्रदास जो है वो किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या फिर प्रेमाश्रयी काव्यधारा? देखिए दोस्तों, स्वामी अग्रदास जो हैं वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। और अगर संप्रदाय पूछा जाए दोस्तों, तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी ये माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? तो रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे संबंधित। देखिए, राम भक्ति शाखा के अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें से तुलसीदास आते हैं, और ईश्वरदास आते हैं, केशवदास आते हैं, नरहरिदास आते हैं। ये सभी लोग राम भक्ति शाखा के काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? बताइए। ये सभी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा अग्रदास ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी ये माने जाते हैं, मैंने अभी बताया था। और राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश भी इन्होंने किया है। अब बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके ग्रंथों की बात करें दोस्तों, तो महत्वपूर्ण जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ध्यान मंजरी है, राम भजन मंजरी है और उपासना बावनी। ये तीन इनके काफ़ी प्रसिद्ध जो है ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जो है कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सा कवि जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। देखिए, यहाँ पर सूरदास दिया गया है, तो ये भक्ति काल के जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया नंददास और कुंभनदास, ये लोग भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं, और अष्टचाप के कवियों में भी इनका नाम आता है। अष्टचाप कवियों में भी इनका नाम आता है दोनों लोगों का। बाकी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि तीनों लोग हैं। तुलसीदास जो हैं दोस्तों, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? बताइए, इनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। माता का नाम पूछा जाए तो हुलसी देवी नाम था। क्या था? हुलसी देवी। देखिए दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके बचपन का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? देखिए दोस्तों, इनका पालन पोषण जो है चुनिया नाम की एक दासी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इनके जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही, कुछ समय पश्चात इनकी माताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद में इनके पिताजी ने इनको अशुभ समझकर जो है अपनाने से इनकार कर दिया था और चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया था, जिसने 5 वर्षों तक इनका जो है पालन पोषण इस दासी ने किया था। इसके बाद में जो पालन पोषण किया है दोस्तों, वो किया है नरहरि दास ने। किसने किया है? इसके बाद में जो है नरहरि दास ने किया है। तो कहीं कहीं पर आपको इनका पालन पोषण के रूप में नरहरि दास का नाम भी देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये इनके गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। पूछा जाए अगर तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो नरहरि दास। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। रहीमदास जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रहीमदास अब्दुल रहीम खान ने तुलसीदास से प्रसन्न होकर के तुलसी का एक दोहा है दोस्तों, सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सबको। इस पंक्ति को जो है पूरा करके दोहे को पूरा किया था। आगे इन्होंने जोड़ा था गोद लिए हुलसी पुरे तुलसी सो सुत होए, तो ये दोहा पूरा कंप्लीट किया था रहीमदास जी ने। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी की भक्ति का स्वरूप कैसा था? बताइए, तुलसी जी की भक्ति का स्वरूप कैसा था? दास्य था, वात्सल्य था, मात्र था या फिर सख्य था?
देखिए दोस्तों, दास से इनकी भक्ति का स्वरूप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास से स्वरूप था, ये अपने प्रभु श्री राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। दास से भाव से जो है सेवा करते थे। उनकी जो विभिन्न लीलाएं और जो है हर एक चीज़ का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया करते थे। तो दास से भक्ति का स्वरूप इनका था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अवधि भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है, बताइए। अवधि भाषा के सर्वाधिक जो है लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य किस शैली में लिखा गया है, बताइए किस शैली में लिखा गया है दोस्तों। आख्यान शैली, डिंगल शैली, पिंगल शैली, दोहा चौपाई शैली। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहा चौपाई शैली, या फिर कहीं कहीं पर आपको जो है गेय शैली भी देखने को मिलेगा, गेय शैली। ठीक है, देखिए अवधि भाषा में इसकी रचना हुई थी दोस्तों, किस भाषा में, तो अवधि भाषा में, अवधि भाषा में इसकी रचना हुई थी। अगर पंक्तियों की बात करें दोस्तों तो 12,800 इसमें पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 12,800 इसमें पंक्तियां हैं। दोहा की बात करें दोस्तों इसमें तो 1,074 दोहा हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए 7 खंड है इसमें, कितने खंड हैं, 7 खंड है दोस्तों। चौपाई की बात करें तो 4,608 इसमें चौपाई है, 4,608 चौपाई है। श्लोक की बात करें दोस्तों तो 86 इसमें श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी, बताइए किस संवत में की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो संवत 1631, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें काफ़ी बार पूछा जाता कितना समय लगा था, कितना समय लगा था, तो 1631 में इसकी रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास ने स्टार्ट कर दी थी, प्रारंभ की थी इसकी रचना करना। जिसके बाद में समय लगा था दोस्तों 2 साल 7 महीना, 2 साल 7 महीना 26 दिन, ये समय लगा था दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता सर्वप्रथम जो है इसकी जब रचना की थी तो किस स्थान पर की थी दोस्तों, अयोध्या में की थी, अयोध्या। अयोध्या के बाद में वाराणसी, वाराणसी और चित्रकूट, चित्रकूट में इसकी रचना जो है की थी। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, या फिर सोपान, कांड को सोपान भी कहा जाता है, तो 7 कांड हैं दोस्तों, मैंने बताया था इसे पिछले वाले प्रश्न में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है, बताइए सुंदरकांड में प्रमुख पात्र जो है हनुमान जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में पूर्ण हुई, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिवस। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में देखने को मिलता है, बताइए किन कांडों में देखने को मिलता है, प्रश्न नंबर 24। तो अरण्य कांड और लंका कांड में जो है विभत्स रस का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है, बताइए अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है, प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए अवधि रचना इनकी श्री रामचरितमानस है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। श्री रामचरितमानस की जो रचना है दोस्तों अवधि भाषा में देखने को मिलती है। एक इनकी रचना है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो है ब्रजभाषा में है, किस भाषा में है, ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, बताइए इनके कितने ग्रंथ प्रामाणिक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 12 ग्रंथ इनके दोस्तों प्रामाणिक माने जाते हैं। देखिए इसमें से एक है रामचरितमानस, सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। इसके बाद में है विनय पत्रिका। अगला है दोस्तों कवितावली, अगला है गीतावली, देखिए अगला है दोस्तों वैराग्य संदीपनी, अगला है दोस्तों रामाज्ञा प्रश्न, अगला है रामलला नाछू, देखिए 8वां है दोस्तों जानकी मंगल, 9वां है पार्वती मंगल,
10वां है कृष्ण गीतावली। 11वां है इनका दोस्तों बरवे रामायण। 12 पर है सतसई। ये दोस्तों इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, बताइए। इनमें से जो है तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तो रामाज्ञा प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात की जाएगा सूर सारावली की, तो ये सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास जी की है। यहीं से बात करें दोस्तों, अष्टयाम जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये नाभादास की रचना है, नाभादास। देखिए पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये किसकी है? जायसी की है। अगला प्रश्न देखिए, रामाज्ञा प्रश्न जो रचना है इसमें जो है कितने सर्ग हैं, बताइए। इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों, तो 7 सर्ग इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। तो बैरागी संदीपनी के रचनाकार कौन है, बताइए। बैरागी संदीपनी के रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों ये तुलसीदास जी की रचना है और ब्रजभाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास ने इसको जो है अखिल ज्ञान सागर भी कहा है। क्या कहा है? अखिल ज्ञान सागर। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचना की भाषा कौन सी है, बताइए। विनय पत्रिका, इनकी जो 2 भाषाएं थी दोस्तों, एक थी ब्रज भाषा, एक थी अवधि भाषा। तो यहाँ पर पूछा गया है विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ब्रज भाषा की रचना है और विक्रम संवत 1582 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। सॉरी, विक्रम संवत, ईस्वी नहीं, विक्रम संवत। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता राम भक्ति काव्य की नहीं है, बताइए। राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, ये विशेषता है दोस्तों राम भक्ति काव्य की ही। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, ये भी विशेषता है। असत पर सद्व्रतियों की विजय, ये भी विशेषता है दोस्तों। कृष्ण की विधिक लीलाओं का गायन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा का ये जो है विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? देखिए दोस्तों इस पंक्ति में भरत जी ने कहा है, मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न ही मैं चाहता हूँ जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में ही प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये रामचरित मानस रचना की दोस्तों पंक्ति है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, बताइए। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास जी को जो है जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये संज्ञा जो है जातीय कवि की किसने दी, ये भी पूछा जा सकता है। तो रामविलास शर्मा ने कहा इनको, रामविलास शर्मा ने इनको ये संज्ञा दी थी जातीय कवि की, या फिर उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की है जो कि किस में संकलित है, बताइए। भ्रमर गीत जो है किस में संकलित है, तो कृष्ण गीतावली में संकलित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है, बताइए। तो ये भी सही उत्तर आपका गीतावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 26, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है, बताइए। तो उत्तरकांड में इसका जो है वर्णन हुआ है दोस्तों, उत्तरकांड। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राम कथा का जो समापन है वो इसी कांड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था, बताइए। तो राम बोला इनका नाम था दोस्तों, बचपन का नाम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, गीतावली किस प्रकार का काव्य है, बताइए। गीतावली किस प्रकार का काव्य है दोस्तों, तो मुक्तक काव्य है। ये क्या है? मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ में कितने पद हैं, बताइए। दोस्तों इसमें 61 पद देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आज की क्लास में हम सभी ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया है। फिर से मिलेंगे हम सभी लोग अगली क्लास में, जिसमें फिर से आगे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। जिसने भी क्लास को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को अन्य लोगों के पास जो है अधिक से अधिक शेयर कर दें।